नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ वह खबर जो सभी दिल्ली वासियों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू होने जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना के मामले पूरे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में बहुत इजाफा हुआ है। पहले कहीं लग रहा था कि कोरोना कहीं ना कहीं कम हो गया है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना के केसेस में दोबारा उछाल आया है। और पिछले कुछ दिनों में अगर बात की जाए, पिछले 5 दिनों में तो 69 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु भी हो चुकी है केवल दिल्ली राज्य में। तो इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया है अहम फैसला कि वह आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू को लागू रखेंगे। और नाइट कर्फ्यू के समय है रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, यानी कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आपका घर से निकलना बेवजह आप घर से ना निकलें। और इससे संबंधित खबर छपी है जागरण.com में, जो मैं आप सभी को पढ़कर बताऊंगी जल्दी से। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में मद्देनजर मंगलवार रात से कर्फ्यू लगाने का ऐलान हुआ है। आगामी 30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही है। दिल्ली सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को ही कहा था कि रात के कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। कर्फ्यू की समय अवधि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे की है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है। नाइट कर्फ्यू में रात से सुबह तक लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने फिरने पर मनाही होती है। ये टाइमिंग हर सरकार के अनुसार बदल सकता है। दिल्ली में यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है। इससे पहले हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की चौथी लहर चल रही है, लेकिन लॉकडाउन लगाने पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम स्थिति पर करीबी नज़र रखे हुए हैं और इस तरह का निर्णय उचित सार्वजनिक परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। खबर में यह भी कहा गया है कि पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया था। उन्होंने यह कहा था कि फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नौबत आई तो बातचीत कर इस पर फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है, दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 4 माह बाद संक्रमण दर 5.54% हो गई है, जो 125 दिन में सबसे अधिक है। इससे पहले पिछले 1 दिसंबर को संक्रमण दर 6.85% की थी। एक बार फिर संक्रमण दर 5.5% के पार पहुंच गई है। इस वजह से दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि रविवार को कम सैंपल की जांच के कारण सोमवार को 3,548 नए मामले आए। संक्रमण बढ़ने के कारण सक्रिय मरीजों की संख्या 14,500 से अधिक हो गई है। इस वजह से अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि पिछले 24 घंटों में 15 मरीजों की मौत हो गई है और पिछले 5 दिनों में 69 मरीजों की मृत्यु केवल दिल्ली में ही हो चुकी है। फिर भी बचाव के नियमों का लोग सख्ती से पालन नहीं कर रहे। बाजारों में अभी भी लोग बगैर मास्क के देखे जा सकते हैं। तो आप सभी से सबकी शिक्षा के माध्यम से मेरी डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ की अपील रहेगी कि कृपया करके मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। यदि काम है तभी बाज़ार जाएं और कोशिश करें, बिल्कुल कोशिश करें कि यदि आपको कभी महसूस होता है किसी तरह के लक्षण, कोरोना के लक्षण, तो टेस्टिंग करवाएं। और यदि आप पॉजिटिव आते हैं तो 3-4 दिन में जितने भी लोगों से मिले हैं आप उन्हें इस बात की ज़रूर जानकारी दें, सूचना दें कि आप पॉजिटिव आए हैं, ताकि वह भी अपना ख्याल रखें और ज़रूरत पड़ने पर वह भी टेस्टिंग करवाएं। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करेंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।